सब्सक्राइब कीजिए यूनि फिजिक्स क्लासेस चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है भाई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या चीज है? एक वेक्टर को उसके टुकड़ों में तोड़ना। मैंने एक वेक्टर एज्यूम किया ए वेक्टर, ठीक है, थीटा एंगल अप्लाई करता है, थीटा एंगल अप्लाई करता है। तो इस ए वेक्टर को रिजोल्व करेंगे उसके पार्ट्स में, मतलब टुकड़ों में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? सुनो, ये एंगल ए, हमारे पास ए वेक्टर था थीटा एंगल पे, तो ए को हम रिजोल्व कर सकते हैं उसके पार्ट्स में, स्प्लिट कर सकते हैं, और स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स पार्ट्स इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स पार्ट्स is called a resolution। ठीक है भाई, सुनो, ए वेक्टर था मेरे पास, इसको रिजोल्व करना है कंपोनेंट में। कैसे करेंगे समझो। ए वेक्टर गिवन आपको, नाम रख दो इसका एम एन टी। इन ट्रायंगल एम एन और टी, इस ट्रायंगल में मैं साइन ऑफ थीटा की वैल्यू अगर बात करूं, एंगल के सामने क्या होगा? एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो tn डिवाइड बाय mt, और यहां से tn बराबर होगा mt इंटू साइन ऑफ थीटा के बराबर, mt इंटू साइन थीटा, जो कि mt कितना है? a साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू tn के बराबर होगा। इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था उसको नाम दिया गया ax, वर्टिकल डायरेक्शन में उसको नाम दिया गया y, ay। तो tn हमारे पास क्या था? ay के बराबर। ऐसे ही ax अगर निकाले, मतलब बेस निकाले, तो हमारे पास आएगा a cos ऑफ थीटा। a cos थीटा कैसे निकला? रीजन बना के लिख लो आपके साथ में। cos ऑफ थीटा की वैल्यू निकालो इसी ट्रायंगल में से, तो हमारे पास आएगा mn डिवाइड बाय में mt, और यहां से mn आएगा mt cos ऑफ थीटा के बराबर, जो कि बराबर होगा a cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू mn, दैट मींस ax के बराबर। ठीक बात है भाई, क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a cos ऑफ थीटा ax के बराबर। अब ax और ay आपको मिल गए। आपने a वेक्टर को रिजोल्व कर दिया ay और ax में। यही फिनोमिना क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या कहलाता है भाई? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैं क्यों मान लूं कि मैंने सही निकाला भाई? अगर इसके ये दो रिजोल्यूशन किए हुए कंपोनेंट्स हैं तो उनका रिजल्टेंट a के बराबर भी आएगा। निकाल कर देखो, अगर इनका रिजल्टेंट a के बराबर आ जाता है तो मान लेंगे कि a वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं a cos और a sin में, नहीं तो नहीं मान लेंगे। ठीक बात है, चेक करो, ट्रायंगल उठाओ TNM इन ट्रायंगल, ये तो प्रूफ है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है पर मैं आपको लिखने की। TNM ट्रायंगल के अंदर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर कंप्लीट रूट किसके बराबर आना चाहिए? a के बराबर आना चाहिए। x की वैल्यू पुट करो, a cos ऑफ थीटा स्क्वायर a sin ऑफ थीटा इसका स्क्वायर रूट, और इसका मतलब क्या है? a स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा रूट इज इक्वल टू cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, तो a स्क्वायर का रूट कितना बचेगा? a के बराबर। तो इसका मतलब ax और ay का रिजल्टेंट कितना आ गया? a आ गया, और इसका मतलब a को हम रिजोल्व कर सकते हैं किसमें भाई? a cos और a sin में। ठीक है, और इस फिनोमिना को नाम देंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है भाई, नो इशू। अब बात सुनो ध्यान से, जो एक x आपने माना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में माना है, तो इसको नाम देंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट याद रखना, पूरी फिजिक्स जब तक भी आप पढ़ोगे, 11th 12th ग्रेजुएशन, हर चीज में आपको एक काम आएगी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जिसमें cos थीटा आएगा, जिसमें साइन आएगा, इसको क्या नाम देंगे? वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, और इन दोनों को ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को
क्या नाम देते हैं भाई? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या नाम देते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है भाई, ये था हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो याद रखना, हम ए को डिवाइड कर सकते हैं ए कोस और ए साइन थीटा में, और इसका मतलब ए हमारे पास बराबर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल। दिस इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है भाई एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन, दैट मींस पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूछी जाने वाली हर एक स्कूल में एप्लीकेशन है कि पुलिंग जो है इजी कैसे है पुशिंग से। तो इस वीडियो में ये सीखेंगे भाई क्या चीज है। मान लिया हम पुलिंग की बात करें, पुल करने में, पुल कर रहे हैं तो फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक बात है। कितने एंगल पे लगेगा? हॉरिजॉन्टल से, मान लिया थीटा एंगल पे। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो फोर्स को रिजोल्व कर सकते हैं हम भाई एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। याद रखना, मैं जितने भी चैप्टर्स आगे कराऊंगा हर बार एक ही बात बोलूंगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में साइन, जहां बेस होगा बेस में क्या आएगा? कोस। तो इसका मतलब एफ को हम इस तरफ डिवाइड करेंगे या रिजोल्व करेंगे एफ कोस में, और यहां डिवाइड करेंगे, यहां एफ को डिवाइड करेंगे एफ कोस में और एफ साइन में। ठीक है भाई, एक बात बताओ, पुल कर दें भाई। अब देखो एफ को डिवाइड करेंगे एफ कोस और एफ साइन में, इसमें एक चीज देखो, आपका mg डाउनवर्ड है, एफ साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहां जो एपरेंट वेट होगा वो कितना होगा? mg माइनस एफ साइन थीटा के बराबर, mg माइनस एफ साइन थीटा के बराबर होगा आपका w डैश। ठीक है भाई, क्लियर है? कितना होगा? w डैश इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा। इसका मीनिंग क्या समझ में आया? इसका मीनिंग ये समझ में आया हमें कि भाई जब उसका ओरिजिनल वेट था जो mg, उसमें से वैल्यू माइनस होगी आपकी। अगर माइनस होगी तो यार उसको खींचना, पुल करना इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक बात है। अगर इसी को मैं पुश कर रहा होता तो क्या होता? पुश करने में देखो भाई, अगर इसको हम पुश कर रहे हैं मान लिया, तो फोर्स लगाएंगे भाई, ग्राउंड के साथ कितना एंगल लगाएंगे? फोर्स लगाया हमने इस तरफ भाई, तो यहां ये एंगल कितना होगा? थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास बनेगा एफ साइन ऑफ थीटा, वेट भी इस तरफ बनेगा mg, ये हमारे पास बनेगा एफ कोस ऑफ थीटा। तो एफ कोस थीटा की वजह से तो ये आगे की तरफ ट्रैवल करेगी, और इसमें जो अपरेंट वेट बनेगा w डैश, वो कितना होगा? mg प्लस एफ साइन ऑफ थीटा के बराबर। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि वो अपने ओरिजिनल वेट से भी ज्यादा आपको हैवी अपीयर हो रही है, और इसका मीनिंग पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। ठीक है, क्लियर है? ये था हमारे पास वेक्टर पार्ट। थैंक यू।